बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हिच हाइकिंग क्रॉस दी सहारा हम पढ़ रहे हैं और ये चैप्टर आपके टेस्ट में भी शामिल है। इंशाल्लाह हम कल इसको ख़त्म कर लेंगे। ये 28 जहाँ पे डेट लगी हुई है यहाँ तक हमने इसकी रीडिंग कर ली थी। आज हम इसके आगे पढ़ना शुरू करेंगे। द अरेंजमेंट वॉज दैट, तय ये हुआ, इंतज़ाम ये, बंदोबस्त ये किया गया दैट प्रोफेसर वुड ड्राइव साउथ, के प्रोफेसर ड्राइव करेगा साउथ की तरफ, जनूब की तरफ, इन हिज जीप, अपनी जीप में। यानी प्रोफेसर अपनी जीप में बैठ के साउथ की तरफ आएगा। फ्राम तमन राज से टू अ वेल, एक कुएं पर, एट इन एबन गैरेट में, यानी एबन गैरेट में मौजूद एक कुएं पर वो तमन राज से जनूब की तरफ अपनी जीप में बैठकर आएगा। वेयर क्रिस्टोफर वुड वेट फॉर हिम, जहाँ पर क्रिस्टोफर उसका इंतज़ार करेगा। इफ़ क्रिस्टोफर हैड नॉट आफ्टर ऑल रीच्ड इट, अगर क्रिस्टोफर वहाँ ना पहुँच पाता बाय द अपॉइंटेड डे, मुकर्रा दिन तक, दैन वेलिंगरन वुड कंटिन्यू साउथ, तो फिर वेलिंगरन साउथ की तरफ अपना सफ़र जारी रखेगा ऑन द प्रिमिटिव रोड। प्रिमिटिव का मतलब कदीम, ओल्ड रोड पर, टुवर्ड्स आगादेश की तरफ। यानी क्रिस्टोफर ने आगादेश की तरफ से आना था और प्रोफेसर ने तमन राज से आना था, और इन्होंने मिलना कहा था एबन गैरेट पर। तो अगर एबन गैरेट पर तब तक क्रिस्टोफर ना पहुंचता तो फिर क्या होता, वो प्रोफेसर एबन गैरेट से आगे आगादेश की तरफ अपना सफ़र जारी रखता जिस तरफ से क्रिस्टोफर ने आना था। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, द कारवान, वो काफ़िला, विद विच क्रिस्टोफर वॉज ट्रैवलिंग, जिसके साथ क्रिस्टोफर सफ़र कर रहा था, इंसिस्टेड, उसने इसरार किया। इंसिस्ट का मतलब होता है इसरार करना। ऑन मेकिंग आ लेंथी डिटूर, एक लेंथी, तवील, डिटूर का, टूर रास्ते को कहते हैं, तो डिटूर का मतलब होता है असल रास्ते से हट जाना। तो उन्होंने इसरार किया असल रास्ते से हटने का। टू वाटर देयर कैमल्स एट ए वेल, वाटर देयर कैमल्स, अपने ऊँटों को पानी पिलाने के लिए, एट ए वेल, एक कुएं पर। सम डिस्टेंस फ्रॉम द रोड, जो कि सड़क से कुछ फासले पर था। द अमेरिकन इंसिस्टेड ऑन गेटिंग बैक, अमरीकी उनमें कौन था, क्रिस्टोफर। तो क्रिस्टोफर ने इंसिस्टेड, जोर दिया, इसरार किया, ऑन गेटिंग बैक टू द रोड अगेन, कि वापस रोड पर चले, एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ विग्रसली, इजहार करते हुए, विग्रसली, बड़े जोशो खरोश के साथ, टू द लीडर, उस काफ़िले के लीडर को, बाय साइंस, इशारों से, एज दे कुड नॉट स्पीक ईच अदर्स लैंग्वेज, क्योंकि वो एक दूसरे की ज़ुबान नहीं समझ सकते थे। तो उसने ज़ोर दिया उस काफ़िले के लीडर को कि हमें जल्दी से जल्दी वापस मेन रोड पर जाना चाहिए। बट बाय द टाइम दे गॉट, लेकिन जब वो वापस पहुँचे बैक टू द रोड, उस सड़क पर, 2 days हैड बीन लॉस्ट, 2 दिन गुजर चुके थे। यानी 2 दिन का उन्होंने डिटूर किया, असल रास्ते से हटकर अंदर एक रास्ते से गए जहाँ रास्ते में एक कुआं था और उन्हें वहाँ पर अपने ऊँटों को पानी पिलाना था। द कारवान प्रेजेंटली लेफ्ट द रूट, जल्द ही, प्रेजेंटली का मतलब जल्द ही, उस काफ़िले ने लेफ़्ट, छोड़ दिया, द रूट, उस रास्ते को। बट अ बॉय एक्टेड एज ए गाइड, लेकिन एक लड़के ने काम किया गाइड का। टू लीड क्रिस्टोफर टू द वेल, क्रिस्टोफर को लीड करने के लिए, ले जाने के लिए, वेल तक, कुएं तक, एट इन एबन गैरेट में, यानी एबन गैरेट में मौजूद कुएं तक उस एक लड़के ने क्रिस्टोफर को पहुंचा दिया। इट वाज रीच जस्ट एट नाइटफॉल, और जब वो वहाँ पहुँचे उस वक़्त नाइटफॉल, रात हो चुकी थी। एंड द फॉलोइंग मॉर्निंग, और अगली सुबह, द बॉय वेंट बैक, वो लड़का वापस चला गया। लिविंग क्रिस्टोफर अलोन, क्रिस्टोफर को अकेला छोड़कर। टू वेट द अराइवल, इंतज़ार करने के लिए, अराइवल, आमद का, एज ही सपोज्ड, जैसा कि उसका ख्याल था, तो प्रोफेसर फ्रॉम द नॉर्थ, के प्रोफेसर नॉर्थ की तरफ से आएगा। वो क्रिस्टोफर को छोड़कर लड़का वहाँ से चला गया और क्रिस्टोफर वहाँ पर प्रोफेसर का इंतज़ार करने लगा। देर इज़ नो विलेज इन एबन गैरेट में कोई गांव नहीं। द ओनली बिल्डिंग इज़ आ बुर्ज, वहाँ पर वाहद इमारत एक बुर्ज है। विच इज़ अ सिंपल मड स्ट्रक्चर, जो कि एक सादा सा मड स्ट्रक्चर है। मड स्ट्रक्चर का मतलब कच्ची इमारत है,
कंसिस्टिंग ऑफ ए रूफ एंड 4 वॉल्स, जो मुश्तमिल है एक छत और 4 दीवारों पर, विद 1 होल टू सर्व एज ए विंडो, और उसमें एक सुराख है जो कि काम करता है विंडो का, एंड अनदर टू सर्व एज ए डोर, और एक और सुराख है जो काम करता है डोर का, दरवाजे का। द वेल इज़ अबाउट 275 मीटर अवे, और कुआं जो है वो तकरीबन 275 मीटर दूर है। वैन ही रीच्ड इन इट, जब वो वहाँ पहुँचा, वैन ही रीच्ड इट, जब वो कुएं पर पहुँचा, ही हैड ए शॉक, तो उसको बड़ा धचका लगा। देयर वॉज वाटर देयर ऑल राइट, पानी तो बिल्कुल था वहाँ पर, बट लेकिन इट वॉज, ये था ए गुड 46 मीटर्स बिलो, तकरीबन 46 मीटर नीचे। पानी तो था लेकिन ये 46 मीटर नीचे था। एंड देयर वाज नाइदर रोप नॉर बकेट, और उसके पास ना तो कोई रस्सी थी और ना ही बकेट थी। बकेट का मतलब बाल्टी। तो ना तो उसके पास कोई रस्सी थी और ना ही कोई बाल्टी। ही रिटर्न टू द बुर्ज, वो बुर्ज पर वापस आया। एंड सर्च हिज पैक, और उसने तलाशी ली हिज पैक, अपने सामान की, लगेज की। द ओनली पॉसिबल कंटेनर, वाहद मुमकिना बर्तन, टू ब्रिंग अप द वाटर, जो पानी ऊपर ला सकता था, वाज ए स्मॉल मेटल टी पॉट, वो एक छोटी सी मेटल धाती टी पॉट थी, चायदानी थी। वाहद उसे जो बर्तन मिला जिसके ज़रिए वो कुएं से पानी निकाल सकता था, वो एक छोटी सी धात की चायदानी थी, विच वुड कैरी अबाउट हाफ ए कप फुल ऑफ लिक्विड, जो कि तकरीबन हाफ ए कप फुल, आधा कप पानी का ला सकती थी, लिक्विड का, एट ए टाइम, एक वक्त में। इफ़ ए लाइन वॉज टाइड टू द हैंडल, अगर एक लाइन, एक डोरी बांध दी जाती हैंडल के साथ, एंड द स्पाउट प्लग्ड अप, और उसके स्पाउट को प्लग अप कर दिया जाता। स्पाउट का मतलब होता है टूटी, एंड द स्पाउट प्लग्ड अप, और उसकी टूटी बंद कर दी जाती। वो जिस तरफ से चाय निकलती है चायदानी में से, उसको बंद कर दिया जाता, और हैंडल के साथ अगर एक डोरी बांध ली जाती तो आधा कप पानी का उसके ज़रिए एक वक्त में निकाला जा सकता था। ए लाइन, एक डोरी, टू द टाइड टू द हैंडल, हैंडल के साथ बांधनी थी। बट वेयर वाज द लाइन, लेकिन डोरी कहाँ थी, यानी उसके पास कोई डोरी नहीं थी। फास्टनिंग टुगेदर, फास्ट का मतलब है बांधना, टाई। फास्टनिंग टुगेदर, आपस में बांध कर, ऑल द अवेलेबल बिट्स ऑफ कॉर्ड, सारे जो उसके पास दस्तियाब बिट्स, टुकड़े थे ऑफ कॉर्ड, रस्सी के, एंड आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग, और कपड़े की अशिया, ये सारी चीज़ें आपस में बांध कर, ही कुड एट फर्स्ट मेक ओनली 8 मीटर, वो पहले सिर्फ 8 मीटर की रस्सी ही तैयार कर सका। ऑन एन इंस्पिरेशन, एक इंस्पिरेशन पर, एक अचानक तहरीक पर। ही टोर द टर्बन, उसने वो पगड़ी फाड़ी। ही वॉज वेयरिंग, जो वो पहने हुए था, इंटू 4 स्ट्रिप्स, 4 पट्टियों में। स्टिल द टी पोट रीच्ड नो मोर देन हाफ वे डाउन द वॉल, और फिर भी वो जो टी पॉट थी वो कुएं में आधे रास्ते से ज़्यादा नीचे नहीं गई। व्हाट एल्स, इसके अलावा और क्या हो सकता है। स्लीपिंग बैग, उसका स्लीपिंग बैग था। स्लीपिंग बैग कौन सा बैग, वो एक बड़ा सा बैग होता है जिसके अंदर घुस के सोते हैं। नो नहीं, फॉर इट वॉज नाउ द विंटर सीजन, क्योंकि अब ये सर्दियों का मौसम था। विच मेंट, जिसका मतलब था, दैट द नाइट्स वर बिटरली कोल्ड, कि रातें शदीद ठंडी होती थीं। ऑल्दो द डेज बाय नॉर्मल स्टैंडर्ड, ऑल्दो अगरचे द डेज जो थे वो नॉर्मल मेयार के मुताबिक, वर स्टिल अनबियरेबली हॉट, नाकाबिले बर्दाश्त गर्म होते थे। यानी दिन जो थे वो नाकाबिले बर्दाश्त गर्म होते थे, लेकिन रातें जो थीं वो शदीद सर्द होती थी। विदाउट अ स्लीपिंग बैग, एक स्लीपिंग बैग के बगैर, और ब्लैंकेट या कंबल के, एक कंबल या एक स्लीपिंग बैग के बगैर, ही वुड फ्रीज टू डेथ, वो फ्रीज होकर मर जाता, जम कर मर जाता। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। आज मज़ीद जो है वो क्वेश्चन आंसर करते हैं। 8 क्वेश्चन हमने इसके कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। डिस्क्राइब द इवेंट्स, बयान करें वाक़यात, लीडिंग जो ले गए, टू द किलिंग ऑफ ए कैमल, एक ऊँट को मारने की तरफ। व्हाट सॉर्ट ऑफ वाटर डिड दे गेट, किस किस्म का पानी उन्हें मिला, फ्रॉम इट्स स्टमक, उसके मैदे से, पेट से। वाई डिड क्रिस्टोफर एंड हिज कंपेनियन, क्रिस्टोफर उसके साथियों ने क्यों, किल अ कैमल, एक ऊँट को मारा।
वाइल गोइंग टू किदाल जाते हुए द ट्रैवलर्स हैड टू फेस, ट्रैवलर्स को मुसाफरों को सामना करना पड़ा द ग्रेटेस्ट चैलेंज, सबसे बड़ी मुश्किल का, व्हेन देयर वाटर सप्लाई वाज गॉन डाउन टू ज़ीरो, जब उनके पानी की जो सप्लाई थी वो ज़ीरो पर पहुंच गई। सो दे हैड टू स्लॉटर अ कैमल, लिहाजा उन्हें एक कैमल को ज़िबा करना पड़ा। द लिक्विड गॉट वाज अ डिसटेस्टफुल ग्रीनिश फ्लूइड, और जो लिक्विड उन्हें वहाँ से मिला वो एक डिसटेस्टफुल बद जायका ग्रीनिश सब्जी माइल फ्लूइड मादा था, गाढ़ा मादा था, लाइक थिन ब्लड की तरह, पतले खून की तरह। इवन द नेटिव पीपल मेड फेसिस, हत्ता के मुकामी लोगों ने भी मुंह बनाए, एज द ड्रैंक इट, जब उन्होंने उसे पिया। हालांकि मुकामी लोगों ने भी मुंह बना बना के उसे पिया। क्रिस्टोफर बॉयल्ड इट, क्रिस्टोफर ने उसको बॉयल किया। एंड हेल्ड हिज नोज, और अपनी नाक को पकड़ा। वाइल ही ड्रैंक, जब उसने इसे पिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्क्राइब द जर्नी थ्रू द लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ, सफ़र बयान करें थ्रू द लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ, मौत और प्यास की सरजमीन का। व्हाट वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड डेंजरस स्टेज ऑफ जर्नी, या सफ़र का सबसे ज़्यादा मुश्किल और ख़तरनाक स्टेज मरहला कौन सा था, फेस्ड बाय क्रिस्टोफर, जिसका क्रिस्टोफर ने सामना किया। द मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड डेंजरस स्टेज ऑफ जर्नी, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और मुश्किल मरहला सफ़र का, आवाज़ ऑफ द लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ, वो थी मौत और प्यास की सरजमीन। दैट एरिया वाज नोन, ये एरिया मशहूर था, फॉर सैंड स्टॉर्म्स, रेत के तूफ़ानों, एंड ड्राइड अप वेल्स, और खुश्क कुओं की वजह से। क्रिस्टोफर एंड हिज कंपेनियंस, क्रिस्टोफर और उसके साथियों को हैड टू फेस आ स्टॉर्म, एक तूफ़ान का सामना करना पड़ा। द सैंड ड्यून, रेत के टीले, लुक्ड, नज़र आते थे, एज इफ़ दे वर ऑन फायर, जैसा कि उन्हें आग लगी हुई हो। दे कुड हैव बीन बरिड बाय द सैंड, रेत उन्हें दफन कर सकती थी, बट फॉर्चुनेटली, लेकिन खुशकिस्मती से, द स्टॉर्म सीज्ड शॉर्टली, ये स्टॉर्म सीज्ड रुक गया, शॉर्टली जल्द ही, लेकिन खुशकिस्मती से ये तूफ़ान जल्द ही रुक गया। कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे बच्चों। कोई भी क्वेश्चन हो माइंड में तो ज़रूर पूछना। अल्लाह हाफिज़।